स्वागत है आपका आज के इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट क्लास में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम। क्या है ईडियम? रेड लेटर डे। इस ईडियम का अर्थ क्या होगा? रेड लेटर डे मतलब पर्टिकुलर डे या स्पेशल डे आप कह सकते हो। हाँ, मेमोरेबल डे, हाँ, इम्पॉर्टेंट डे आप कह सकते हो। ठीक है, मेमोरेबल डे, इम्पॉर्टेंट डे, रिमार्केबल, स्पेशल डे इसका अर्थ होता है, इस इडियम का अर्थ होता है। तो चलिए अब ऑप्शंस देख लेते हैं। डेंजरियस डे नहीं होगा। हॉलीडे ये भी नहीं होगा, ये भी मैंने नहीं बताया। हाँ, विथ रेड, मार्क्ड विथ रेड बता रहा है, तो बिल्कुल नहीं होगा। व्हाट इज द राइट आंसर? वेरी हैप्पी और इम्पॉर्टेंट डे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। इस सेंटेंस में देखिए, ही इज यूज्ड डैश हार्ड वर्क। यूज्ड क्या है? इट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, और इट इंडिकेट, यहाँ पे ये क्या बताता है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत करने को हार्ड वर्क क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यूज्ड के साथ टू आता है। यूज्ड टू, यूज्ड टू फ्रेजल एडजेक्टिव है जो कि एक एक्यूरेट मीनिंग देने के लिए यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, इसका अगर आप अर्थ देखो तो वह कठिन मेहनत का आदि है, हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या है क्वेश्चन? करेक्ट सिनोनिम ऑफ अबैंडन। अबैंडन क्या होता है? त्याग कर देना, छोड़ देना, डेजर्ट कर डालना। हाँ, डेजर्ट करना, छोड़ना, ओके, खाली कर देना आप कह सकते हो। लिव आप कह सकते हो। ओके, ये आप कह सकते हो। रिजाइन करना, सरेंडर करना, यील्ड करना, ये आप कह सकते हो। रिनाउंस। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। रिटेन, रिटेन क्या होता है? रिटेन करना मतलब कीप करना, होल्ड करना, प्रिजर्व करना, ओके, मेंटेन करना, सेव करना, स्टोर करना आप कह सकते हो। प्रिजर्व करना आप कह सकते हो। सिक्योर होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज अबैंडन बोला जा रहा है यहाँ पे। अबैंडन का तो अर्थ मैंने बताया था, लिव करना, डेजर्ट करना, फॉरसेक करना, वेकेंट करना, रिजाइन करना, सरेंडर करना, रिलिंक्विश करना आप कह सकते हो। सरेंडर, क्विट करना, डिस्कार्ड करना, डंप करना होता है। ठीक है, हाँ, अबैंडन का अर्थ मतलब त्याग कर देना, खाली कर देना, वीकेंट कर डालना, इसका अर्थ होता है। रिटेन तो ये नहीं होगा, कीप भी नहीं होगा। ठीक है, सपोर्ट भी नहीं होगा। सपोर्ट क्या होता है? हेल्प करना, असिस्ट करना, हाँ, स्टैंड बाय करना, इनकरेज करना, एडवोकेट करना, डिफेंस करना, ये सब सपोर्ट में आएगा, तो ये सपोर्ट भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है? फॉरसेक, यानी अबैंडन, त्याग करना, छोड़ना, फॉरसेक करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अबैंडन का राइट आंसर क्या होगा? फॉरसेक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? ये तो नहीं है, डबल एम आएगा। देखिए डबल एम यहाँ पे दिया गया है। अकोमोडेट, व्हाट्स द राइट आंसर? अकोमोडेट की स्पेलिंग यहाँ पे क्या आएगी? डबल सी डबल एम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डबल सी डबल एम आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, इज देयर डैश मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। तो मैनी मिल्क तो नहीं आएगा। ठीक है, मैनी मिल्क तो नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? फ्यू, फ्यू नंबर के साथ आता है। सम भी नहीं आएगा। एनी इज द राइट आंसर। एनी हमेशा याद रखिए, एनी फॉलो करता है। अगर क्वेश्चन दिया गया हो तो हाँ, एनी का यूज होगा। ये मैं अपने पिछले डिटर्मिनर की क्लासेस में इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है। एनी यूज करोगे जब भी आपके आंसर में, अगर आपके क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन मार्क दिया गया हो तो यहाँ पे एनी आएगा। ठीक है, इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसी वजह से एनी लगाओगे। मिल्क क्या है? इट इज अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। जब भी अननोन क्वांटिटी, कितना मिल्क नहीं बताया जा रहा है, तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी आती है और क्वेश्चन मार्क आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा? एनी आएगा। याद रखिए, एनी विल कम हियर। क्या है सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर देखो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट दे, हाँ, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। हाँ, मेन वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, मेन वर्ब कॉम्प्लीमेंट इन द फ्रिज। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है।
ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो एनी आएगा, याद रखिए। नेगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव। हाँ, इंट्रोगेटिव जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे टेंस वाला क्वेश्चन है। शी डैश टू स्कूल एवरी डे। इसका अर्थ क्या होगा? वो हर रोज स्कूल जाती है। हर रोज सब्जेक्ट शी क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कैसा है अपना? सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कौन सा आएगा? वर्ब प्लूरल आएगा। गो को ईएस लगेगा, गोज प्लूरल बन गया। गोज को क्या लगेगा? ईएस लगेगा, तो ये क्या बन गया? गोज। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोज इज द राइट आंसर। क्या है राइट आंसर? गोज इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब प्लूरल आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब सिंगुलर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बीना ने कार को, बीना सॉ द कार डिसअपियर डैश द फॉग। बीना ने कार को धुएं में गायब होते देखा। इसका अर्थ होगा इनटू आएगा, इनटू द फॉग। फॉग में इनटू, इनटू इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाँ, डिसअपियर कहाँ पे? इनटू द फॉग, फॉग के अंदर। हाँ, फॉग में। बीना क्या है? पर्सन नेम। सॉ क्या है? इट इज अ टेंस। सी का पास्ट टेंस है सॉ। द कार और डिसअपियर, कार नाउन है यहाँ पे, कार। उसके बाद में डिसअपियर, डिसअपियर क्या है? गायब हो जा। हाँ, गायब हो जा। हाँ, डिसअपियर गायब होते हुए। इनटू द फॉग, हाँ, धुएं में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। स्केटिंग इज डैश डिफिकल्ट स्पोर्ट। यहाँ पे क्या आएगा? ए इज द ऑप्शन नंबर बी, ए इज द राइट आंसर। द तो नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे इज ए डिफिकल्ट, एक डिफिकल्ट हाँ स्पोर्ट है बताने के लिए, ए डिफिकल्ट। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। इफ आई डैश रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मैं अमीर होती तो मैं दुनिया घूमती, ट्रैवल द वर्ल्ड को नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सेकेंड कंडीशनल है। यहाँ पे देखिए, इफ के बाद वर आएगा, यानी सिंपल पास्ट वर आएगा। कंडीशनल सेकेंड कंडीशनल है। ओके, तो वर के बाद आई, इफ आई वर रिच आई वुड, इसे यहाँ पे क्या है? वुड फॉलोड बाय वुड, वुड फॉलो करेगा ट्रैवल द वर्ल्ड, बेस वर्ब आएगा। ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ट्रैवल द वर्ब, ट्रैवल द वर्ल्ड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए, वर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द माउंटेन सिंगिंग टुगेदर एंड क्लैप्स देयर हैंड्स। द माउंटेन सिंगिंग टुगेदर एंड क्लैप्स देयर हैंड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? कौन सा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है? ये आयरनी है? नहीं, आयरनी में क्या होता है? कहाँ कुछ जाएगा, मीनिंग कुछ और आएगा। एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन में क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। सिमिली में एज या लाइक ऐसे वाले वर्ड्स आएंगे। ये पर्सोनिफिकेशन है, ऑप्शन नंबर डी, पर्सोनिफिकेशन इज द राइट आंसर। पर्सोनिफिकेशन में होता क्या है? नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को ह्यूमन के जैसे बताया जाएगा। माउंटेन को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? इसका अर्थ क्या आएगा? पहाड़ एक साथ गाते हैं, अपने हाथ क्या कर रहे हैं? क्लैप, अपने हाथ थाली बजाते हैं। पहाड़ एक साथ गाते हैं और अपने हाथ थाली बजाते हैं, इसका अर्थ होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।